जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम बड़े ही सुंदर टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं और जब तक हमें उनका उचित उत्तर नहीं मिल जाए तब तक हम खोज करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं। उसी प्रकार उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम हवन के बारे में बात करेंगे कि हवन क्यों करना चाहिए, हवन करने से क्या फायदा होता है, या हम हवन करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, और सबसे पहले किस देवता की आहुति हमें प्रदान करनी चाहिए। आज इन सारी बातों की हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। देखिए, जब कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, जब वह संपन्न हो जाता है, पाठ हो जाता है, तो उसके अंत में हवन करके ही उस कार्य को संपन्न किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। यदि आपने कोई जप किया, कोई पाठ किया इत्यादि, और यदि आपने हवन नहीं किया तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अंत में हवन करना बहुत ही जरूरी होता है। हम तो कहते हैं कि कार्य प्रारंभ होने से पहले भी हवन करना चाहिए और कार्य बंद होने के बाद तो हवन करना ही पड़ता है, तभी उसकी हमें सिद्धि प्राप्त होती है, उसका फल प्राप्त होता है। देखिए, हवन करना इतना आवश्यक होता है कि जिस प्रकार हम अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन खाते हैं और तभी हमारा जीवन चल पाता है, शरीर स्वस्थ हो रह पाता है, उसी प्रकार देवताओं को भी हमारे द्वारा प्रदान किया हुआ हविष्यान यानी हवन की सामग्री ही उनका भोजन होती है। हमारा भोजन रोटी इत्यादि जो भी हम बनाते हैं, खाते हैं, वह हमारा भोजन हो गया। तो देवताओं का जो भोजन, सही जो भोजन होता है, वह हवन ही होता है, हवस्यान ही होता है। तो कहते हैं हवन में किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं अग्निदेव की जो पत्नी है उनका नाम है स्वाहा, और वही स्वाहा जिस देवता की आपने आहुति यज्ञ कुंड में दी है, उन्हीं देवता को वह प्रदान कर देती हैं स्वाहा, जो अग्नि देवता की पत्नी है। स्वधा है जो, वह पितृगणों की पत्नी है। जब हम जल तर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, तो उनके द्वारा वो अपने पूर्वजों को निमित्त बनाकर उनके पास वो पुनः प्रदान कर देती हैं, भेज देती हैं। उसी प्रकार जब हम हवन करते हैं तो हवन में हमें अवश्य ही बोलना चाहिए। कई लोग होते हैं कि हवन कुंड पर बैठे हैं, पर हवन तो कर रहे हैं, पर उनके मुख से कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। आप उच्चारण अवश्य करें, स्वाहा बोला जाता है। कहते हैं जिस मुद्रा से हवन को किया जाता है उस मुद्रा को हम मृगी मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की जो मुद्रा बनाई जाती है उसे हम मृगी मुद्रा कहते हैं। उस मृगी मुद्रा से हम हवन को करते हैं और स्वाहा बोलते हैं। तो कहते हैं हवन सामग्री में किन किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, किन किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो कहते हैं सबसे पहले तिल का आप उपयोग करें, और तिल भी अच्छी क्वालिटी के हों, खराब ना हो, क्योंकि हम भगवान को खिलाने के लिए जा रहे हैं। जब हम स्वयं अच्छा खाते हैं तो भगवान को भी अच्छा खिलाना चाहिए। जिस प्रकार हम बाजार से अनाज लेकर आते हैं तो पहले उसको देखते हैं, उसमें कोई कीड़ा ना हो, मिट्टी ना हो, इसके बाद उसे धुल देते हैं, धुलने के बाद फिर हम चक्की पर पिसाते हैं, इसके बाद फिर उसको खाते हैं। उसी प्रकार भगवान के हवन में जो सामग्री डाली जाएगी उसको भी पहले आप साफ सुथरा कर लीजिए। बाजार से लेकर आए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े इत्यादि ना हो,
तो पहले उसे साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद तो फिर आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले आप जो हवन की क्रम है वह क्रम में सबसे पहले आता है आपका काला तिल, फिर दूसरे क्रम में आता है आपका जौ। जौ भी बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। फिर तीसरे क्रम में आपके आते हैं चावल, चीनी और फिर इसके बाद अपन प्रयुक्त करते हैं घी। और आपको यह बात विशेष याद रखना है कि हवन सामग्री में आप मेवा अवश्य डालें। जितनी भी आपके पास मेवा उपलब्ध है उन मेवाओं को आप हवन की सामग्री में अवश्य ही डालें। उसके बाद घी की मात्रा, कई लोग ऐसे होते हैं कि हवन करते हैं और मन में सोचते हैं अरे घी थोड़ा सा ही डाल दो, अरे अग्नि में ही तो जलना है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। अग्नि में जलना नहीं, वो भगवान का भोजन है भाई। आप ऐसे विचार लाएंगे तो फिर आपको कैसे उसका फल प्राप्त हो पाएगा। आप उसे मत समझिए, उसे जलना है। देखिए, अग्नि देवता में पड़ते ही वह देवताओं को प्राप्त हो पाती है हवन सामग्री। अग्नि के द्वारा, अग्नि की पत्नी के द्वारा उस देवता तक वह पहुंचा देती है। इसलिए मन में है विचार मत लाएं कि कैसा भी घी डाल दो, नहीं, बिल्कुल शुद्ध घी डालने का प्रयास कीजिए। यदि शुद्ध नहीं है तो फिर आज के समय जो मार्केट में उपलब्ध हो रहा है उसको तो फिर हमें डालना ही है। तो घी की मात्रा इतनी होनी चाहिए जिससे कि हवन सामग्री गीली हो जाए। कई लोग तो ऐसा करते हैं, हवन सामग्री है 1 केजी और घी डाल दिया उसमें मुश्किल से 50 ग्राम ही। वह सामग्री घी में भीग जाए, कम से कम इतना तो घी डालना ही चाहिए। वो कहते हैं हवन कुंड में जिन लकड़ियों का हम संविधाओं का प्रयोग करते हैं उन लकड़ियों को भी हमें देख लेना चाहिए, कहीं उसमें किसी प्रकार के कोई जीव जंतु ना बैठे हों, कोई कीड़े ना बैठे हों। यदि वह कीड़े बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, घुसे हुए कीड़ों की लकड़ियों को यदि हम लगा देते हैं हवन कुंड में, तो हमारे द्वारा जीव हत्या भी हो जाएगी। और किसी भी यज्ञ का यह मतलब नहीं होता है कि आप कोई भी प्रकार की, किसी प्रकार की जीव की आप हत्या करें। यदि आप इसका करते हैं तो उसका आपको पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए यह हमें हवन करने से पूर्व पहले 2 दिन पहले इन सामग्री को और लकड़ियों को देख लेना चाहिए। जिस स्थान पर आप कर रहे हैं उस स्थान पर छोटे छोटे नन्हे जो कीड़े होते हैं उनको देख लीजिए, चींटियां ना हो। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हवन कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। यदि उसी कर्म में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो वह हमारे द्वारा एक अपराध हो जाता है, एक पाप बन जाता है। तो कहते हैं सबसे पहले किस देवता की आहुति आप प्रदान करें हवन कुंड में? कहते हैं सबसे पहले गणेश जी की आहुति प्रदान करें, इसके बाद आप गौरी जी की आहुति प्रदान करें, इसके बाद फिर हमारी माता लक्ष्मी जी आती हैं, सप्तघृत मातृका जिसे हम कहते हैं, उन देवियों का, 7 देवियों का हम हवन करें। इसके बाद फिर हमारे वरुण देवता, विष्णु भगवान और सूर्य आदि नवग्रह देवता, इसी क्रम से हम हवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। अंत में जो हमारे प्रधान देवता रहे हैं उस अनुष्ठान के, उस कार्यक्रम के, उस प्रधान देवता की हमें सबसे अंत में आहुति देनी चाहिए। और पूर्णाहुति देने के बाद हम उस हवन को वसुधारा के द्वारा उस हवन को हम विश्राम कर देते हैं। कहते हैं पूर्णाहुति देने के लिए वैसे तो हमें नारियल का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास नारियल उपलब्ध नहीं है तो आप पान के पत्ते में सुपारी को रखकर भी पूर्णाहुति आप प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी के द्वारा वसुधारा होने के बाद वह यज्ञ आरती करने के बाद यज्ञ विश्राम हो जाता है। देखिए, हवन करने से बहुत सारे लाभ हैं। जहां जहां तक उस ध्वनि की आवाज जाती है, जब हम सोहा बोलते हैं, उस ध्वनि की आवाज जहां जहां तक जाती है वहां तक जितनी भी भटकती हुई आत्माएं रहती हैं उनका भी महाराज उद्धार हो जाता है, वह भी एक तर जाती है।
और जहां जहां तक उस हवन का जो धुआं जाता है, वातावरण महाराज वहां तक का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर मनोहर हो जाता है। वहां पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह सकती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई आधी व्याधि भी बनी हुई है और यदि आप हवन करते हैं या करवाते हैं तो वह आधी व्याधि भी हमारे घर से निकलकर भाग जाती है। इसलिए हमें हवन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हवन में जो भी आप प्रयुक्त सामान करें उन सामान को आप पहले देख लें और अच्छी क्वालिटी का सामान आप प्रयुक्त करें। जिस प्रकार हम अच्छा खाते हैं उसी प्रकार भगवान को भी हमें अच्छा ही खिलाना है। इन बातों का हमें अवश्य ध्यान रखते हुए हवन करना है और हवन करने के बाद ही हमें उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। ऐसे ही सुंदर आप जानकारी प्राप्त करते रहें। इसी के अनुसार आज की इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।